रमज़ान की 17 तारीख़ इस्लामी दुनिया में यौम बदर के तौर पर मनाई जाती है। इसी तारीख़ को जंग बदर का वाक़या पेश आया था। इसी मुनासिबत से नांदेड़ में भी असहाबे बदर के लिए फ़ातिहा ख़्वानी का इंतज़ाम किया गया। वहीं इफ़्तार और ताम का भी नस्ब किया गया। अब्दुल अज़ीम सौदागर क़ादरी अल-काज़मी की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस फ़ातिहा और दावते इफ़्तार के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शहज़ादा गौसे आज़म पीर सैयद आले मुस्तफ़ा को मदऊ किया गया। शहज़ादा गौसे आज़म ने ख़ुसूसी दुआ की। इस रिफ़त अंगेज़ दुआ में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तरक्कियाँ अता फरमा, दीन दुनिया की दौलत अता फरमा, दीन दुनिया की राहत अता फरमा, हर बला से, वबा से, परेशानियों से, आफतों से महफूज व मामून फरमा। ऐ बारी ताला आज की इस नियाज को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। लंगर क़ादरिया को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौलाए कायनात शेर खुदा की नालेन का सदक़ा अता फरमा। सैयद कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तादर तत्हीर का सदक़ा अता फरमा। हसनैन करीमैन की शहादतों का सदक़ा अता फरमा। अहले बैत अतहार का सदक़ा अता फरमा। गौस व ख्वाजा की निस्बतों का सदक़ा और फैज़ान अता फरमा। ऐ बारी ताला दाइयाने महफिल के रिस्क में, उम्र में, आल में, औलाद में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमा। मौला इनके वालिद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा। मौला उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा। दाइयाने महफिल की वालिदा की उम्र दराज फरमा, सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा। जमी अहले ख़ानदान की उम्र में, रिस्क में, आल में, औलाद में, कारोबार में, तिजारत में खूब बरकत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार हमारे पीर व मुर्शिद शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म के फ़ैज़ व बरक़ात हमको अता फरमा। उनके फैज़ान रूहानी से हमें दुनिया व माफ़िया में सरफराज फरमा। उनके फैज़ान इल्मी से हमें दुनिया व माफ़िया में सरफराज फरमा। मौला उनकी निस्बतों को हमारे साथ कायम व दायम फरमा। उस वक्त तक उनका दामन हमारे हाथ में अता फरमा ताकि हम हश्र के मैदान तक न पहुँच जाएँ। ऐ बारी ताला शहज़ादे गौसे आज़म के रूहानी दर्जात में तरक्कियाँ अता फरमा। उनके फ़ैज़ व बरक़ात को चार दहाने आलम में आम फरमा। ऐ अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है और जो कुछ मांगने से रह गए हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर है। ऐ अल्लाह वो भी अता फरमा जो हमने मांगा नहीं है। और ऐ बारी ताला इस रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की बरकतें, रिफ़अतें, सआदत अता फरमा। इसका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे रोज़ों को, हमारे क़याम को, तिलावत कुरान को और हमारी इफ्तारियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ख़ास बात यह है कि अज़ीम सौदागर के भाई अलीम सौदागर उम्रा के लिए भी रवाना हो रहे हैं। पीर सैयद आले मुस्तफ़ा ने यौम बदर के शुहदा और गाज़ियों के लिए फ़ातिहा की बाद नमाज मग़रिब ताम का नज़्म भी किया गया था। इस मौके पर अब्दुल अलीम सेठ सौदागर, अब्दुल अज़ीम सेठ सौदागर और दीगर लोग मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर के बहुत जानी मानी शख्सियत आले जनाब अब्दुल अज़ीम सौदागर साहब अल क़ादरी अल काज़मी के बिरादर मोहतरम आले जनाब अब्दुल अलीम अल क़ादरी अल काज़मी साहब जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। उसी ज़िमन में रॉयल फंक्शन हॉल और फेमस इन दोनों ही फंक्शन हॉल के अंदर एक इफ़्तार का प्रोग्राम रखा गया था। हज़ारों शहर से बहुत सारे यहाँ पर रोज़दार हज़रात तशरीफ़ लाए, उन्होंने रोज़ा खोला। इस इफ़्तार के प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि आज के इस खूबसूरत इफ़्तार में हुज़ूर जनाब सैयद काज़िम पाशा साहब के फ़र्जंद और ख़तीब दक्कन शहज़ादे गौसे आज़म आले सैयद अली पाशा क़ादरी साहब की मौजूदगी में जो है सो ये इफ़्तार का प्रोग्राम नज़्म आया था। और उनकी एक बहुत पुरकशिश पुरअज़ीज़ दुआ जो यहाँ पर अदा हुई है, उनकी दुआओं के साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और अभी भी देखिए काफ़ी सारे मेहमान ख़ुसूसी जिनके लिए ताम का इंतज़ाम किया था वो लोग यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, ताम भी चल रहा है। और इसी बीच क़िबला मोहतरम से काफ़ी उनके मुरीदैन और उनके चाहने वाले, उनके आशिक़ों ने उनसे मुलाक़ात कर रहे हैं, उनसे मुलाक़ात का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ पूछने की, मैं दो सेकंड के लिए क्यों नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत है, क्योंकि पीर व तरीक़त से वाबस्तगी ज़िंदगी का सिला है। मैं मोहतरम
शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अली पाशा क़ादरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि बार बार इस शहर में आपकी आमद होती है, मुत्तक़ीन मुरीदैन आपसे बहुत बेलौस मोहब्बत करते हैं। वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि उसने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत के सदक़े तसद्दुक़ हम तमाम को रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया है। ये नुज़ूल कुरान का महीना है, ये रोज़ों की फ़र्ज़ियत का महीना है, ये अल्लाह रब तबारक व तआला को राज़ी करने का महीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वाबस्तगान सिलसिले आलिया क़ादरिया काज़िमिया मुसविया की जानिब से और बिलख़ुसूस अब्दुल अलीम क़ादरी सौदागर और अब्दुल अज़ीम सौदागर क़ादरी की जानिब से दावत इफ़्तार का अहतमाम किया जाता है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद बरहक़ है कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ़्तार करवाया, अगरचे कि एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ा रखने वाले को मिलता है। तो मैं मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि दावत इफ़्तार का अहतमाम आपकी अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के एतबार से ज़रूर करें। और अल्लाह ने जिनको नवाजा है, जो अहले सरवत हैं, जो अहले दौलत हैं, वो कभी भी इफ़्तार तन्हा अपनी फ़ैमिली के साथ ना करें, बल्कि अपने इफ़्तार में गरीबों को ज़रूर शामिल करें, हमसाया को शामिल करें, पड़ोसियों को शामिल करें। अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा इसी में है। और हर बला से, वबा से, परेशानियों से, आफ़तों से बचना है तो सदक़ा करना है। और बेहतरीन सदक़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि एक वक्त का खाना है। और रमज़ान मुबारक तो नेकियों का ख़जाना है, एक का 70 हज़ार गुना अजर दिया जाता है। तो मैं तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि नेकियों में सबक़त ले जाएँ और अपने अमाल की इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना की पुरनूर अल्फाज और उनकी जो अंदाज़ बयां है बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। मैं उनसे बहुत मुत्तफ़िक़ हुआ और तमाम सामीन से मैं गुजारिश करता हूं। और इसी बीच जिनके ज़िम्मन में आज की ये महफ़िल इफ़्तार रखी गई थी, अली जनाब अब्दुल अलीम सौदागर अल क़ादरी अल काज़मी साहब। अलीम साहब, आप पहली बार बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िरी हासिल कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से शुक्र है, अल्लाह का मालिक के वहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ। हम गुनहगार बंदों को अल्लाह बुला रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्र है। मालिक का एहसान है, सरकार दो आलम सल्लम का बुलावा आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, दरअसल हकीकत तो ये है कि आते वही हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। आप पर सरकार की नज़र करम भी, यही बहुत बड़ी बात। मेरे पीर का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र है मालिक का, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जाने के बाद आप वहाँ के जाने के बाद सबके लिए, शहर के लिए, नांदेड़ के लिए दुआ ज़रूर की इंशाअल्लाह ताला, आमीन। ये थे आली जनाब अब्दुल अलीम सौदागर अल क़ादरी काज़मी साहब, जो कल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आखिरी 2 अशरे हैं जहाँ पर उनको शब क़दर भी नसीब होगी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात को उस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ अता करे। देख रहे हैं कि आज आली जनाब अब्दुल अलीम क़ादरी अल काज़मी साहब जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और आज की ख़ुसूसियत ख़ासियत ये थी कि शहज़ादे गौसे आज़म जिनकी मौजूदगी में, जिनकी निगरानी में दुआ हुई और इनकी दुआओं में असर होता है, क्योंकि पीर व तरीक़त की एक अलग पहचान, एक अलग जान होती है और ये मुत्तक़ीन जानते हैं। इस बीच निज़ामबाद से अली जनाब अब्दुल करीम साहब वहाँ की एक बड़ी जानी मानी बिजनेसमैन शख्सियत है और सौदागर फैमिली के दामाद हैं। मैं 1 मिनट में उनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अली जनाब अब्दुल करीम साहब, इतनी दूर से आप तशरीफ़ फरमा हैं और बिलखुसूस क़िबला मोहतरम की मौजूदगी में जो दुआ हुई, आप भी हाज़िर रहे, दिल और धड़कन क्या महसूस करती? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको रमज़ान मुबारक। जो दुआएं होती हैं वो क़ल्ब में उतर जाती है और आसमानों पे जाके कबूल होती है। और ख़ास तौर से हमारे पीरों मुज़द्दद हज़रत काज़िम पाशा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के जो जानशीन हैं सरकार अली पाशा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दुआएं तो हमारे लिए दिलों से ताल्लुक़ रखती और आसमानों पे कबूल होने की दुआएं हैं उनकी। आज की महफ़िल बहुत पुरनूर और बहुत ख़ास महफ़िल थी, इसलिए अल्लाह मियाँ इस महफ़िल के ऊपर खुसूसी जो है ना दुआओं के असर से इस महफ़िल को कामयाब करा। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और सबको मेरी तरफ से मुबारक। आगे भी जो है ना अलीम सौदागर जो है ना उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे, उनकी हर दुआओं को, हर इबादत को कबूल करे। मेरी तरफ से इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अली जनाब अब्दुल करीम साहब, निज़ामबाद के बहुत जाने माने उद्योगपति, उद्योजक हैं और एक बड़ा बिजनेसमैन का उनका हल्का है। लेकिन उनकी बातों में एक चीज़ मुझे ख़ास नज़र आई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उस बारगाह की हाज़िरी दे। तो यही सबकी ख्वाहिश होती है, तमाम मोमिनीन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह अपने बारगाह में सबको हाज़िरी अता करे। मैं फिर एक मरतबा मेरी आवाज़ यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से आप तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और हमेशा देखते रहिए मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव चैनल। आपके एंकर अनवर फ़ारूक़ी और डायरेक्ट